है, फिर ये तिब्बत को नहीं छोड़ा, तो चाइना का कोई भरोसा नहीं है, ये एक पागल है, कुछ भी कर सकता है। हम सबको पता ही है कि नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई। जैनजीस ने प्रोटेस्ट किया एंटी करप्शन गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। मगर इस वीडियो में हम नेपाल के क्राइसिस के बारे में बात नहीं करने वाले, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। नेपाल के क्राइसिस के कारण इंडिया में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए ये इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है वो है लेबर इमिग्रेंट्स का। जो नेपाल है, नेपाल वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है। तो हर साल लेबर्स दूसरी कंट्री में जाते हैं अच्छी लाइफ के लिए। तो ये अगर आप ग्राफ देखो 1993 से 2020 तक जो ऑन एन एवरेज लेबर है वो इंक्रीज हुए। अगर एवरेज लेबर की बात करें तो हर साल 4 लाख लेबर्स बाहर जाते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए, और इसमें से मेजॉरिटी 70% जो लेबर्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं हर साल, क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल से बहुत नज़दीक है, ठीक है। अगर हम देखें ये तो हो गई ऑफिशियल इमिग्रेंट्स की बात, मगर इसमें इलीगली इमिग्रेंट्स भी होते हैं, सभी को वीज़ा नहीं मिलता। तो अभी जो गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा वहाँ पे, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल 2 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो है चाइना, एक है इंडिया। अगर हम इधर देखें तो इधर हिमालयास आ गए, तो नेचुरल बैरियर्स आ गए, तो जो लोग होते हैं वो चाइना में नहीं जा सकते। मगर इंडिया के साथ जो नेपाल बॉर्डर शेयर करता है ना, वहाँ इतना नहीं है नेचुरल बैरियर्स, तो इजीली नेपाल से लोग इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडिया में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके कारण इंडिया को इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ द लेबर्स बढ़ेगे तो इंडिया के जो लेबर्स होंगे उनको कम इंसेंटिव मिलेंगे, उनके कम सैलरी मिलेगी, और कम काम में वो नेपाल के लेबर काम कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या, इंडिया के लेबर को भी कम दाम में काम करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम देखें तो ये जो चार्ट है वो इंडिया का एक्सपोर्ट का चार्ट है नेपाल में। ऑन एन एवरेज इंडिया हर साल नेपाल को $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो अभी जो गवर्नमेंट फॉल हुई है उसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा नहीं, तो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ने वाला है। ये जो $7 बिलियन है ना एक्सपोर्ट, वो नेक्स्ट ईयर तक 4 या 5 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है। गवर्नमेंट उनकी जो गद्दी है वो बचाने के लिए फ्री बीज देना चालू करेगी वहाँ के लोगों को, सो वो कैपेक्स पे इतना ध्यान नहीं देगी। तो गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है, उसके कारण एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ सकता है। हमने बात की कि इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा नेपाल को क्या एक्सपोर्ट करता है। तो नंबर 1 चीज़ पे है मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, वो अराउंड $2 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे आयरन एंड स्टील, वो अराउंड $700 मिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पे है मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, अराउंड $430 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तो ये सब ऐसे डेटाज है जिसके कारण हम जान सकते हैं कि ये सारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आ सकता है नेपाल के क्राइसिस के कारण। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये सारी जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए थोड़ी इंसेंटिव लाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो ये इंडस्ट्री है उनको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा नेपाल के कारण, तो इनका कैश फ्लो अच्छा रहेगा और ओवरऑल इकोसिस्टम जो होगा वो अच्छा सा परफॉर्म करेगा। थर्ड नंबर पे है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नेपाल में बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मगर ये गवर्नमेंट क्राइसिस के कारण उसमें भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम देखें तो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट किया है वो है SJVN ने अर्जुन 3 पावर प्लांट के लिए। अगर हम देखें तो ये 2024 में बन के रेडी हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था, अभी 21 साल हुआ है इसको ख़त्म हुए और इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है और गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। तो मे बी इनके एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सरकार नहीं आई है तो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसके अलावा लोअर अर्जुन प्रोजेक्ट, उसमें भी बहुत SJVN ने इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। ये सब देखो आप, तो इसमें से कुछ इंडियन है, कुछ है नेपाली, आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोलैबोरेशन हुआ है SJVN का और नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो उस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें भी इम्पैक्ट आ सकता है, इनके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी इम्पैक्ट आ सकता है, जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक चीज़ है कि SJVN के लिए ये थोड़ा खतरा सा साबित हो सकता है, क्योंकि उसने नेपाल में 2 से 3 प्रोजेक्ट में हैवीली इन्वेस्ट करके रखा है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
जब इंसान का विनाश नज़दीक होता है तो उसकी बुद्धि घूम जाती है। नेपाल ने अच्छा काम किया, प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट गिराई, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम था क्योंकि करप्शन कर रही थी गवर्नमेंट और उसके खिलाफ खड़ा होना वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। मगर उन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी की, जैसे कि वहाँ के प्रिजन्स है वो तोड़ दिए, जला दिए, तो जो कैदी थे वहाँ के वो सब भाग गए। अराउंड 13,000 प्रिजनर्स जो थे जेल के अंदर वो भाग गए। अब वो क्या करेंगे, वो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, कुछ रेपिस्ट हो गए, कुछ मर्डरर, तो वो बाहर जाके क्राइम ही करने वाले हैं। तो नेपाल के अंदर तो क्राइम करेगी, मगर मैंने कहा था जैसे कि पिछली स्लाइड में, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर बहुत नज़दीक है और वहाँ कोई नेचुरल बैरियर्स नहीं है, तो ये साले कैदी इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में भी क्राइम बढ़ सकता है। तो यही चीज़ है कि इंडिया को भी अपनी बॉर्डर सिक्योर करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके खिलाफ। नेपाल में जो क्राइसिस हुआ है उससे इंडिया को ना इम्पैक्ट आए, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जो बॉर्डर्स है नेपाल और इंडिया के, इनको स्ट्रेंथ करनी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, यहाँ से कोई इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल लेबर ना आ पाए, उसके रिगार्डिंग हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि नेपाल का और चाइना में यहाँ पे नेचुरल बैरियर्स आ जाते हैं, हिमालयास, मगर नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसे कोई नेचुरल बैरियर्स नहीं है। सो इजीली जो लेबर्स होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। सो ये नंबर 1 चीज़ है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने चाहिए जो कंपनीज है जैसे कि SGVN, ऐसी कंपनीज को कि जिसने नेपाल में हैविली इन्वेस्ट करके रखा है, बिकॉज नेपाल की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, ठीक है, तो ये कंपनीज में डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और भगवान ना करे कि कोई कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इंडियन कंपनीज को या इंडिया को ही नुकसान होगा। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इंडिया की गवर्नमेंट को नेपाल की जो अभी आने वाली गवर्नमेंट उसके साथ अच्छे से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, तो रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, अगर हम रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे तो जो ये चाइना है, जैसे कि चाइना ने ये तिब्बत कब्जा लिया, वैसे नेपाल को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और फ्यूचर में नेपाल में ये अपनी आर्मी डिप्लॉय करके एक स्ट्रैटेजिक गेम खेल सकता है इंडिया के साथ, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिकॉज इंडिया और चाइना के बारे में तो आपको पता ही है, अक्साई चीन है, फिर ये तिब्बत को नहीं छोड़ा, तो चाइना का कोई भरोसा नहीं है, ये एक पागल है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया को नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, तो उससे क्या होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी होगी, जो इंटरनल सिक्योरिटी होगी हमारे देश की, वो भी अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।